अस्सलाम वालेकुम डिजिटल ट्रेडिंग के सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग। आज तारीख है आपकी 16th ऑफ मार्च। कल से हमारा नया वीक शुरू होने वाला है जो कि 17th ऑफ मार्च से शुरू होगा और 21 मार्च तक रहेगा। तो हम अपना अपडेट्स देखेंगे, एनालिसिस कि क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते के अंदर। और इससे पिछले हफ्ते आपने देखा कि गोल्ड ने अब तारीख रकम की हिस्टोरिकल $3,000 देखे। $3,000 बना लिए उसने अपने यहाँ पर। 3,000 पे वो पहुंच गया, जो एक एक्सपेक्टेड था। और शायद मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में पहले कहता हुआ आ रहा था कि गोल्ड को जाना है 3,000 तक। वो 3,000 तक पहुंच गया एटलीस्ट। तो क्या ये जर्नी खत्म? क्या हम समझ सकते हैं कि यहाँ से ये इसका रिवर्स शुरू हो जाएगा या ये अपनी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा? तो इन सब सवालों का जवाब हम तलाश करेंगे, क्या वजह है ये, और ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और नेक्स्ट वीक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इसको रिवर्स कर सकती हैं। तो इसको पहले एनालाइज करने से पहले इसका हम फंडामेंटली ज़्यादा लें कि अगला हफ्ता हमारा बिल्कुल डल है या कोई चीज़ें आ रही हैं। तो अगर मैं देखूं कि मंडे के दिन ही देखें आप, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन मंडे के दिन से ही रिटेल सेल्स आ रही है अमेरिका की। और रिटेल सेल्स आपको जाहिर करती हैं कि कितने लोग रिटेल सेल्स हो रही हैं, बाइंग कर रहे हैं लोग, और लोगों में एक्टिविटी क्या पार्ट ले रही है। तो देखें, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़्यादा हैं। 0.2% है। पिछले पिछले जो दफ़ा आया था तो -0.5 था। रिटेल सेल्स जो थी -0.9 थी, अब 0.7 है। इस मरतबा ये और दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगी और अच्छी जाएगी। ठीक है, ये तो एक तो है पीर का डाटा, जो मंडे को ये देखने वाला डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जो यूएस का आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग परमिट्स आ रहे हैं, लेकिन जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वह है वेनसडे। वेनसडे के दिन जो है वो आ रहा है आपका फैड का इंटरेस्ट रेट। और ये इंटरेस्ट रेट जो है प्रोजेक्शन 4.5 की है। मतलब जो मार्केट जो फोरकास्ट की हुई है वो 4.5% की है, और पिछली दफ़ा भी 4.5 था। लेकिन यहाँ मैं एक बात नोट करवा दूं कि ट्रम्प मुसलसल प्रेशर डाल रहा है फेड पर कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर एक्चुअल में फेड शायद कम कर दे 25 पॉइंट और ये 4.25 हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर गोल्ड ऊपर चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट गिरने से गोल्ड का अप ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। लेकिन अगर ये इसको स्टे कर जाते हैं यहाँ पर तो फिर इतना बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोजेक्शंस जो हैं ये भी दी हुई हैं कि जो अभी साल चल रहा है उसमें इंटरेस्ट रेट कितना पहुंचेगा, 3.9। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट जो है इस पूरे साल में तकरीबन 2 कट एक्सपेक्ट कर रही है, और 2026 में 3.4, मतलब सिर्फ एक कट एक्सपेक्टेड है। करंट में है 4.4, तो यहाँ करंट में भी देखें, पोजीशन जो करंट ईयर का है वो 4.4 का है। तो एक रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही कम है। इससे गोल्ड की मूवमेंट को इतना ज़्यादा अप बूस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉन्गर टर्म पे ये कहाँ जाके देख रहे हैं, 3% पे जाके रोक देंगे। लेकिन ये सब एक प्रोजेक्शन है, ये चेंज हो जाती है। एक्चुअल वही है जो हो रहा है, जो होगा कल वेडनेसडे को आने वाले जो रात को, जो मंगल की हमारी रात होगी 11:30 बजे। तो ये, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है फेड की जो कि 11:30 बजे होगी। रात 11 बजे ये आएगा इंटरेस्ट रेट, 11 बजे। और ये 11, 11:30 बजे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कि अब बहुत सारी क्लू देगी मार्केट के अंदर। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो नेक्स्ट वीक आ रहा है, ट्यूसडे की नाइट को। इसके बाद हम देखें क्या डाटा आ रहे हैं यूएस के देखिए। फिर दूसरे दिन ही जॉबलेस क्लेम आ रहे हैं, कंटिन्यू जॉबलेस क्लेम आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो एक्टिविटी है नेक्स्ट वीक की वो भरपूर है। मतलब पूरा वीक जो है वो आपका इसी तरह चलेगा और बेहतरीन। चलो आगे, मैं ज़रा शुरू करने से पहले बता दूं, ये हमारा एक डिजिटल ट्रेडिंग का चैनल है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप देखें यहाँ पर कि ये सारे चैनल मेरे डिजिटल ट्रेडिंग का जो चैनल है इसके अंदर ये सारी वीडियोस डली हुई होती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 170 वीडियोस हैं, इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस भी हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हैं। जाके विजिट करें डिजिटल ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल को, और जो भी आपको पसंद की चीज़ें लगती हैं उसको
चेक करें, उसको अपनी नॉलेज में इजाफा करें। बहुत सारे देखिए मास्टरिंग ऑफ RSI इंडिकेटर दिया हुआ है। इसके अलावा आपके पास पावर ऑफ 3 ट्रेडिंग सीक्रेट्स एक्सपोज्ड के नाम से ट्रेडिंग है। इसके बाद आप देखेंगे इनसाइड बार की ट्रेडिंग की पूरी ट्रेनिंग वीडियो है आधे घंटे की, ठीक है। तो इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप्स पर है, और इसके अलावा आप जितने जाते जाएंगे नीचे आपको एक से एक चीज मिलती जाएगी। तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज कम टू दिस यूट्यूब चैनल और फिर इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको वॉच कीजिए आने वाली वीडियोस के लिए। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो ये हमारा चार्ट आ गया। अब मैंने आपको बताया कि गोल्ड की जो मूवमेंट है वो डिपेंड कर रही है अब किसके इंटरेस्ट रेट पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंडे को एक आपका रिटेल सेल का डाटा आ रहा है, और ट्यूसडे की रात को तो फिर फैसला हो ही जाएगा। ट्यूसडे की रात ही है शायद, मैंने जो दिखाया अभी आपको वो ट्यूसडे की रात ही है। लेट मी सी अगेन, थर्सडे, वेनसडे, हाँ वेनसडे की रात, सॉरी ये वेनसडे की रात होगी, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। और ट्यूसडे को जो है वो क्या डाटा आ रहा है, ट्यूसडे को इतना खास नहीं है डाटा, हाउसिंग का है, परमिट्स का है, तो ये है डाटा। तो मेरे ख्याल में यहाँ इसको एक और मौका देगा गोल्ड। किस तरह से? गोल्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है ना वो ये है 2980, 2980, 2975, 2980, 2975 जो का लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 1 मिनट का 1 आवर के चार्ट में भी, और 30 मिनट्स के चार्ट में भी, और 15 मिनट्स के चार्ट में भी, ठीक है। ये एरिया ब्रेक होना जरूरी है, जो कि बनता है 2978 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर कहाँ जाना है गोल्ड को? गोल्ड जो है वो आपका सीधा सीधा नीचे की जानिब जाने की कोशिश करेगा। कहाँ आएगा वो? सीधा ड्रॉप होकर कहाँ आएगा? 2950 की तरफ आ जाएगा, और यही एक अच्छा बाइंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मंडे के दिन मिल जाए या ट्यूसडे के दिन बन जाए तो आप ज़रूर उसको अवील कीजिए, क्योंकि चांसेस प्रोजेक्शन में यही है कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट ना काटेगा ना बढ़ाएगा। अगर अनएक्सपेक्टेड कट गया, जब भी इसको ऊपर ही जाना है, अगर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, नहीं कटा तो फिर एक गोल्ड के लिए एक साइड वेव होगा, जिसके लिए मुझे लग रहा है कि वो फिर ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, 3,000 से ऊपर जाने के। और अगर उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली कम काट दिया और 4.5 से 4.25 पे ले गए, तो फिर तो उसको बहुत ही ऊपर चले जाना है, 3,000 को भी वो ब्रेक कर देगा। और बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सुननी होंगी कि फेड हमें क्या क्ल्यू दे रहा है आने वाले वक्त के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें बता रही हैं आगे के बारे में कि किस तरह गोल्ड आगे जाएगा। तो मैंने एक सादी सी राय आपके लिए जो एनालिसिस है वो यही है कि ब्रेक डाउन का इंतजार कीजिए। और आपको अगर ये लगता है कि 1 घंटे की चार्ट या 4 आवर की चार्ट जो है कि कैंडल 2980 से नीचे कट गई, अगर नीचे बंद हो गई, 1 आवर भी अगर नीचे बंद हो गई और ब्रेकआउट मिल गया आपको यहाँ से, तो फिर आप कहीं यहाँ से बैठ जाइएगा 2990, 2995 से नीचे जाने के लिए बैठ जाइएगा। और अपना टीपी कहाँ लगा देंगे आप? 2950, 55 पे लगा देंगे। और अगर यहाँ से कंसोलिडेट करता है वो और ब्रेक नहीं करता, तो फिर एक दफ़ा और ऊपर जाने की वो ट्राई करेगा। लेकिन एवरीथिंग डिपेंड ऑन द फेड इंटरेस्ट रेट। तो 4 आवर चार्ट भी आपको यही कह रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है यहाँ पर एक खूबसूरत सा 4 आवर चार्ट के अंदर। अब डेली चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर भी एक वैल्यू गैप है, जो कि मुझे लगता है कि पुश करके थोड़ा सा पुश करेगा। और 90% चांस मुझे नज़र आ रहे हैं मंडे और ट्यूसडे के लिए कि ये वो 2960, 2955 या 2950 की तरफ आने की कोशिश करेगा, एंड देन इट विल गो अगेन अप। क्योंकि वीकली कैंडल भी बड़ी उससे हुई है। जब नई कैंडल खुलेगी तो वो एक फेयर वैल्यू गैप के साथ खुलेगी और मुझे लगता है थोड़ा सा रिट्रेस करके इस एरिया में आकर वही 2950, 1960 के एरिया में आकर फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही चीज़ हमें नज़र आ रही है। क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया है, ये जो लाल कैंडल है इसको तोड़ दिया है, जहाँ से ये नीचे आया था गोल्ड, उसको ब्रेकआउट मिला है, और ये ब्रेकआउट बड़ा काम का है जो इसको ऊपर ले जाने में मदद देगा। तो सिचुएशन बड़ी बड़ी क्लियर है इस वक्त गोल्ड के बारे में। जो अच्छे ट्रेडर हैं वो ज़रा वेट करें ब्रेकआउट का। 15 मिनट चार्ट के अंदर हम देखते हैं तो ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाता है, ठीक है, और अगर आप ज़्यादा चांसेस लेने वाले हैं तो फिर बाय करें यहाँ पर 2980 पर। हो सकता है कि यहीं टच करके ऊपर निकल जाए,
अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो स्टॉप लॉस 2-3 पिप्स नीचे का लगा दें, 2975 1970 का। अगर ब्रेकआउट हुआ तो ताकि आप स्टॉप लॉस लगकर फिर यहाँ से आप अपना सेल ऑर्डर लगाकर नीचे जाने की तैयारी कीजिए। कहाँ पर? 2950 पे। तो कुछ जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो ट्रेडर्स जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 2980 पर और 2979 पर बाय का लगा दें ऑर्डर, और 2-3 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा के अगर वो ब्रेकआउट मिल गया आपको तो खुद ब खुद वो आप ट्रेड से निकल जाएंगे बाय की, और फिर सेल में बैठकर आप इसका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है जैसे ब्रेकआउट वो आप बैठ जाएं, क्योंकि आपको एक मौका देगा वो ऊपर से बैठने का। तो मेरे ख्याल में एंट्री जो बनती है इसकी सही, अगर ब्रेकआउट के बाद जो एंट्री बनती है वो 2990 की बनती है। ठीक है। तो वेट फॉर दैट एंट्री। आप लोग बहुत सारे जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो फॉरेन ब्रेकआउट पे जाके क्या करते हैं, मार्केट ब्रेकआउट होती है नीचे बैठ जाते हैं, और मार्केट आपको डॉज देने के लिए फिर वो ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी, और वहीं से आपके आसान खता हो जाएंगे कि मैं गलत बैठ गया। लेकिन मार्केट वो अपने लिक्विडिटी को क्लैप करती है। मार्केट आपको जो स्टॉप लॉस लगे हुए हंटिंग करती है। मार्केट जो है वो आपको थोड़ा सा डराती है, भगाती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऑर्डर लगाने हैं ऊपर, वहां से फिर आपको ये नीचे जाने के लिए अच्छी वो मिलेगी, स्टॉप लॉस भी आपको छोटा मिल जाएगा। तब अगर आप 2990 से बैठेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? सबसे बड़ा हाई होगा, जो कि 3004 या 3005 का स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद आपको जो नीचे मिलेगा, अगर रिवॉर्ड मिल गया आपको, तो वो उसके ट्रिपल होगा, मैंने 1:4 का रेशो बन जाएगा। तो बहुत ईजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको कि मंडे और ट्यूसडे के लिए, और फिर आप वेट करेंगे वेनेसडे की रात का। इसके बाद ही एक या तो ऊपर की तरफ ब्लास्ट होगा, या सारा तोड़ता हुआ ये नीचे निकल जाएगा। अगर ये एरिया टूट गया 2950 का टूटा, तो फिर मैं गोल्ड को बहुत नीचे देख रहा हूँ। अगर ये टूट गया तो आई एक्सपेक्ट के गोल्ड जो है वो फिर नीचे की तरफ आएगा, 2900 की तरफ भी आ सकता है। तो ये सिचुएशन है हमारे नेक्स्ट वीक की। कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें अपने मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में। और अगले हफ्ते में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो ला रहा हूँ ट्रेडिंग की, जिसके अंदर मैं आपको एक बहुत सारी बहुत ही आसान टेक्निक बताने वाला हूँ, जिसमें आपको एक ट्रेडिंग बहुत आसान लगेगी। कॉम्प्लेक्स नहीं करता मैं ट्रेडिंग को, इजी मेथड बताऊंगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीक वीडियो आल्सो, कि वो ट्रेडिंग वीडियो इंशाल्लाह मैं डालूंगा। आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जापानीज नया कैंडल है वो एक, उसके बारे में बताऊंगा आपको, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आपको आप ट्रेडिंग में यूज़ करें। ये वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। व्हाट्सएप का लिंक भी दे रहा हूँ मैं, जो लोग व्हाट्सएप का पार्ट बनना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ फ्री, वहाँ भी सवाल कर सकते हैं। एंड देन वी कैन शेयर अवर नॉलेज टू ईच अदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।